कोच और कप्तान का कितना बड़ा रोल होता है किसी भी मैच को हरवाने या जितवाने में, ये बांग्लादेश के साथ इंडिया ए का जो सेमीफाइनल का मैच हुआ ना, वो सारी चीज़ें दिखा गया कि कैसे एक कप्तान का फेलियर डिसीजन जो होता है वो आपको एशिया कप के सेमीफाइनल से बाहर कर सकता है। भारत का मतलब इंडिया ए का राइजिंग स्टार एशिया कप का सेमीफाइनल बांग्लादेश ए के साथ चल रहा था। इंडिया टॉस जीतता है, बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाता है। वो बांग्लादेश की टीम जो एक समय मतलब ऐसा लग रहा था कि भारत बहुत आराम से जीत जाएगा, क्योंकि 160-65 रन बांग्लादेश को बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन कप्तान जितेश शर्मा का एक बहुत ही हैरान करने वाला फैसला, आप 19वां ओवर एक पार्ट टाइम गेंदबाज को बॉलिंग करवाते हैं और उस ओवर में 28 रन उस गेंदबाज नमन को पड़ता है। 28 रन आप 20वां ओवर एक ऐसे गेंदबाज को करवाते हैं जिस पे आप भरोसा नहीं करते हैं और उस ओवर में भी लगभग 20 रन पड़ता है। और ये 2 ओवर जो थे वो भारत को मैच से पूरी तरीके से बाहर लेकर के चले गए। लगभग इन 2 ओवरों में 48 से 50 रन बना है लास्ट के 2 ओवरों में। वो बांग्लादेश जो 160-65 तक सिमट रही थी, वो बांग्लादेश ऐसा लगा कि वो अब सीधा 194 पहुंचती है। 6 विकेट के नुकसान पर बांग्लादेश 20 ओवर में 194 रन बना लेती है। अब आप सोच करके देखिए कि एक कप्तान का कितना घटिया फैसला था, एक पार्ट टाइमर गेंदबाज को बॉलिंग करवाना 19वां ओवर। अगर आप 19वां ओवर एक पार्ट टाइमर गेंदबाज को बॉलिंग करवा रहे हैं तो आप मैच में कहीं पर भी नहीं हैं। अगर गेंदबाज की मैं बात करूंगा तो नमन धीर ने 2 ओवर में 33 रन दिए, जिसमें 28 रन उसने केवल 19वें ओवर में दिया है। अब आप सोच करके देखिए कि कैसा डिसीजन था ये। खैर इसके अलावा विजय शशांक 4 ओवर में 51 रन। भाई साहब 3 ओवर तक तो गेंदबाजी ठीक थी, चौथे ओवर में इसने 20-22 रन दिया। मैच वहीं से भारत की झोली से दूर हो गया। लेकिन फिर भारत के बैटिंग की बारी आती है। शुरुआत वैभव सूर्यवंशी से जिस तरीके की उम्मीद हम हमेशा करते हैं, शुरुआत बिल्कुल वैसे ही वैभव सूर्यवंशी ने दी। वैभव सूर्यवंशी ने दी 15 गेंदों पर 38 रन। इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती थी। एक अच्छी गेंद, थोड़ा सा मिस शॉट हुआ, कैच आउट होकर के पार्टी वापस जाता है। वैभव प्रियांश आर्या की बैटिंग 3 मैचों से लगभग 10-10 के स्कोर पर ही सिमट रही थी, लेकिन इस बार उम्मीद थोड़ा ज़्यादा थी। 23 गेंदों पर 44 रन की पारी। लेकिन फिर से कप्तान का एक बेहतर, बेहद ही घटिया डिसीजन अगर कहा जाए जितेश शर्मा का। जिस ओवर में आपके सामने निहाल वदेरा बैटिंग कर रहा है, उस ओवर में आप लगभग 18 रन बना चुके हैं और निहाल आपको बोल रहा है कि भाई साहब रन हमारे लिए पर्याप्त हो चुका है। लेकिन फिर भी एक ऐसा शॉट जहां पर आप मैच में हैं, मैच आप जीत रहे हो बहुत आराम से जितेश शर्मा, लेकिन एक ऐसा शॉट जिस पे जितेश शर्मा आउट होते हैं और वहीं से पूरी की पूरी टीम लड़खड़ा जाती है। आशुतोष शर्मा वाकई दिखा कि आईपीएल का सुपरस्टार है। वैसे ये लोग इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी भी अगर सही कहा जाए आने में लोगों को कम से कम 5 सालों का समय लगेगा। आप चाहे प्रियांश आर्या की बात करें, नमन धीर की बात करें, या फिर आशुतोष शर्मा की बात करें, या फिर आप निहाल वदेरा की बात करें, या फिर रमनदीप सिंह की बात करें, इन लोगों को इंटरनेशनल क्रिकेट में आने में अभी बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। ऐसा लगा कि ये टीम कहीं भी बांग्लादेश को कम्पीट नहीं कर रही है। वो बांग्लादेश की टीम जो बखियाँ उधेड़ करके रख दी इंडियन बॉलिंग लाइनअप को, पूरी तरीके से एक्सपोज किया। वो इंडिया की बैटिंग लाइनअप जो आईपीएल में बड़े बड़े छक्के लगाती है, आशुतोष शर्मा का बैटिंग आप लोगों ने देखा होगा। भाई साहब इस तरीके की बैटिंग क्या है, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे उससे गेंद नहीं खेली जा रही है। आशुतोष शर्मा, उसको लग रहा है कि कभी मतलब किसी क्लब क्रिकेट का वो बैट्समैन है और उसे सीधा इंटरनेशनल क्रिकेट में उतार दिया है। मिस टाइम शॉट हो रहा वहाँ उस मैच में जहाँ पर आपको हर गेंद पर 2 रन चाहिए, वहाँ आपका निहाल वदेरा 5 ओवर खेल जाता है। 29 गेंदें वो खेलता है 5 ओवर और मात्र रन बनाता है 32। और वहाँ पर आप सोच रहे हैं कि 194 रन हम चेस कर लेंगे। आखिर ये 5 ओवर को कौन मेकअप करेगा। 5 ओवर निहाल वदेरा बैटिंग करता है, 32 रन बनाता है। और ये आईपीएल का टैलेंट है। उस आईपीएल के टैलेंट की वाट लगा करके रख दी है बांग्लादेश के सुपरस्टार्स ने। भाई साहब चलो खैर ठीक है, सब कुछ हुआ। 20 ओवर में स्कोर लेवल हो जाता है। बांग्लादेश के कप्तान का एक बहुत ही खराब थ्रो अगर कहा जाए,
गेंद अगर वो कलेक्ट करके अपने हाथ में भी रखता तो आराम से 2 रन पर ही सिमट जाना था, क्योंकि लास्ट गेंद पर 4 रन चाहिए थे इंडिया को। वहाँ पर थ्रो करके इंडिया को 3 रन मिला, मैच ड्रॉ हुआ। अब उम्मीद लग गई कि अब हम मैच में आ गए, क्योंकि हम मैच से बाहर हो चुके थे। एक गेंद में 4 रन चाहिए था, 2 रन बनना मुश्किल था, वहाँ हम 3 रन बना लेते हैं, मैच ड्रॉ होता है। लगता है चलो कुछ चांसेस हुआ है, आगे वैभव और हो सकता है प्रियांश आर्या वगैरह आएंगे तो संभाल लेंगे। लेकिन हैरानी तब होती है जब कप्तान जितेश शर्मा भाई साहब खुद बल्लेबाजी करने आते हैं और कहते हैं कि हम एक्सपीरियंस के तौर पर आए थे क्योंकि जिम्मेदारी मेरी है। भाई साहब आपसे टैलेंटेड बैट्समैन है वैभव सूर्यवंशी, क्यों मजाक बनवाया आपने। जितेश शर्मा बल्लेबाजी करने आते ही पहली गेंद पर बोल्ड हो जाता है, जिसको खेलने का तरीका नहीं मालूम है। वो कभी आगे बढ़ना कभी पीछे हटना, और गेंद यॉर्कर आ रही है भाई साहब, यॉर्कर, उस यॉर्कर को वो खेल नहीं पाता है और पहली गेंद पर आउट। दूसरी गेंद पर जितेश शर्मा को स्ट्राइक पर बुला दिया जाता है। भाई साहब आपका प्रियांश आर्या वैभव सूर्यवंशी बैठा हुआ है। अफसोस तब लगा जब ये दोनों बैठे रह गए और आपके पास आशुतोष शर्मा बैटिंग करने आ रहा है, जिससे गेंदें नहीं लग रही। वो आशुतोष शर्मा पहली गेंद पर आउट, मतलब 2 गेंद पर सुपर ओवर में इंडिया 2 विकेट होता ही है, दोनों विकेट गिर जाता है 0 रन पर। 0 रन पर बांग्लादेश को मतलब जीत के लिए मात्र 1 रनों की जरूरत थी। इंडिया के 0 रन पर दोनों विकेट गिर जाता है, 2 गेंदों पर 2 विकेट, 1 रन चाहिए था। ये देखिए ये जितेश शर्मा की बल्लेबाजी है भाई साहब, पीछे हट रहे हैं, यॉर्कर गेंद, आपको गेंदबाज पता है कि वो यॉर्कर ही डालेगा, लेकिन फिर भी पीछे हट करके रैंप शॉट खेल रहे हो। 2 गेंदों पर 2 विकेट गिरता है, 1 रन बांग्लादेश को जीत के लिए चाहिए था। खैर इंडिया के भी बॉलिंग ठीक ठाक कह सकते हैं, फील्डिंग अच्छी थी कि पहली गेंद पर पहला विकेट गिरता। भाई साहब कुछ रन होता, 2-4 रन होता तो एक उम्मीद रहती, 1 रन बनाना था। बांग्लादेश की टीम वो 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना करके जीत जाती है। बहुत अफसोस लगा, हम अपने बोर्ड पर अफसोस लगा कि हमारा बोर्ड किस तरीके के खिलाड़ियों को भेजा है कि हमारे पास 19वां ओवर करने के लिए एक पार्ट टाइमर बॉलर की ज़रूरत पड़ रही है। हमारे पास मेन स्ट्रीम का बॉलर नहीं है जो 19वां ओवर डाल सकता है। ये देख करके बहुत आश्चर्य लगा कि हम नमन धीर वगैरह से 19वां ओवर डलवा रहे हैं। सुयस, मतलब अब क्या बोले यार, मतलब इस तरीके की बॉलिंग हो रही है कि जैसा लग रहा है कि भारत मतलब पूरे मैच में ही कहीं नहीं है। बांग्लादेश की पूरी टीम भारत को एक्सपोज करके रख दी है। आपका विजय कुमार व्यास 4 ओवर में 51 रन, और यहीं से पूरी भारत की टीम वापसी हो रही है। आप आईपीएल के टैलेंट को बता रहे थे कि आईपीएल का टैलेंट है, ये किसी भी टीम को हरा सकती है इंटरनेशनल क्रिकेट में, और यहाँ पर वो टीम बांग्लादेश से हार करके बाहर हो गई है राइजिंग स्टार एशिया कप से। आईपीएल के टैलेंट को जिस तरीके से बांग्लादेश ने रौंदा है ना, वो कोच और कप्तान को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा, बीसीसीआई को सोचने पर मजबूर कर रहा कि इस आईपीएल के टैलेंट के भरोसे हम आगे का भविष्य देख रहे हैं कि हम एक ऐसी टीम बनाएंगे जिसमें ये आईपीएल के टैलेंट भरे रहेंगे। आशुतोष शर्मा जिसको बैटिंग नहीं आती है, वो आशुतोष शर्मा जो आपको कभी पंजाब में लंबे लंबे छक्के मारते हुए दिखाई दे रहा है, वो आशुतोष शर्मा को बैटिंग नहीं आ रही है इंटरनेशनल क्रिकेट में। वो आपका 7वें-8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आ रहा है वो आशुतोष शर्मा। मतलब यार हद, बहुत तगड़ा लग रहा था देख करके। प्रियांश आर्या 3 मैचों में जीत 10-10 रन, आज बहुत मुश्किल से टिक करके खेला। वैभव को तो खैर अलग ही क्लास है। जितेश शर्मा कप्तान के तौर पर, एक्सपीरियंस के तौर पर जिम्मेदारी जितनी लेनी चाहिए था उतनी इनएक्सपीरियंस नज़र आया उसकी कप्तानी में। आप वैभव की जगह खुद आ रहे हो बैटिंग करने। भाई साहब 0 रन पर आप 2 विकेट गिरा रहे हो, इससे शर्मनाक क्या होगा। आप आए, आप प्रियांश आर्या को भेज सकते थे, अगर नहीं वैभव पर विश्वास था आप आशुतोष शर्मा को लेकर के आ गए बैटिंग करवाने। आप अपने साथ रमनदीप को बैटिंग करवाने लेकर के आ रहे हो सुपर ओवर में। रमनदीप जिससे मतलब अब उम्मीद क्या ही किया जाए, वो रमनदीप जिस गेंदबाज को वैभव सूर्यवंशी अच्छा से नहीं खेल पाए, उस गेंदबाज को आप रमनदीप को खिलवा रहे हो। और जिस गेंदबाज को वैभव ने 1 ओवर में 15 रन बनाए थे, वहाँ पर आप खुद बल्लेबाजी करने आए थे। हद है भाई साहब, बाहर हो गई है टीम इंडिया। खैर
आपको क्या लगता है इस राइजिंग स्टार एशिया कप से इंडिया का वो विदाई है उसको लेकर के आपके क्या कमेंट है, क्या ख्याल है, वो आप कमेंट कीजिएगा। और हाँ, थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, लाइव ऑप्शन चालू हो जाएगा तो फिर अगले मैचों में हम लोग लाइव बैठ करके बात करेंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकेंड टेस्ट मैच को लेकर के।